अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका हर फैमिली में कोई न कोई फ़र्द शिकार होता है। मैं बात कर रहा हूँ कब्ज़ की। कब्ज़ क्या होती है? इसकी आम वजूहात क्या हैं? और कौन से ऐसे नेचुरल तरीके हैं जिसकी मदद से आप कब्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं? कब्ज़ का मतलब ये होता है कि पखाना पास करने में मुश्किल होना, ज़ोर का ज़्यादा लगना, पखाने का सख्त होना, हफ्ते में 3 दफ़ा या उससे कम पखाना आना। इसके अलावा कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उनका पेट अच्छी तरीके से खाली नहीं हुआ, पेट में गैस रहती है या पेट में दर्द हो सकती है। अगर कब्ज़ को अच्छे तरीके से ठीक ना किया जाए तो आगे जाके ये बवासीर का बायस भी बन सकती है। अगर हम इसकी वजूहत की बात करें तो बहुत सी ऐसी वजूहत हैं जो लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि फ़ाइबर का कम इस्तेमाल, पानी का कम इस्तेमाल करना, फ़िज़िकल एक्टिविटी का ना होना, चाय, कॉफ़ी या जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, पखाने की हाजत होने के बावजूद पखाना करने ना जाना, स्ट्रेस या एंग्ज़ायटी का शिकार होना। इसके अलावा कुछ अद्वियात भी हैं जो कब्ज़ का बायस बनती हैं, जैसे कि मैदे वाले सिरप हैं, दर्द की अद्वियात हैं, कैल्शियम या आयरन की मेडिसिन है या ओपियाइड मेडिसिन है। अगर हम बात करें कौन से ऐसे नेचुरल तरीके हैं जिसकी मदद से आप कब्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, तो उनमें नंबर 1 फ़ाइबर का इस्तेमाल। फ़ाइबर आपके पखाने का बल्क बनाने में और इसको नरम करने में अहम किरदार अदा करते हैं ताकि ये अंतड़ियों से आसानी से गुजर जाए। तो इसलिए अपने खाने-पीने की रूटीन में फ़ाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फ़ाइबर के इस्तेमाल के लिए आप अपने खाने-पीने में फल और सब्जियों का और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा आप जौ का आटा और अलसी के बीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि फ़ाइबर अचानक बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये पेट में गैस का बायस बनता है और इसको आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाना चाहिए। नंबर 2 पानी का इस्तेमाल। रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पिएँ। पानी एक तो आपके अंतड़ियों की मूवमेंट को रेगुलेट करता है, इसके अलावा ये फ़ाइबर के सही काम करने के लिए भी ज़रूरी होता है। नंबर 3 रोज़ाना 20 से 30 मिनट की तेज़ वॉक या फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें, ये आपके अंतड़ियों की मूवमेंट को रेगुलेट करती है। नंबर 4 कोशिश करें कि आपके पखाने की एक रूटीन बन जाए, यानी कि सुबह फजर के बाद आप पखाना करें ताकि आपकी जो टॉयलेट ट्रेनिंग है वो हो जाए और आपकी बावल मूवमेंट्स हैं वो रेगुलेट रहें और आपको पखाना पास करने में आसानी हो। नंबर 5 दही का इस्तेमाल। दही अक्सर घरों में पाई जाती है और ये बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक है जो कि आपकी अंतड़ियों की मूवमेंट को रेगुलेट करती है और कब्ज़ से बचाती है। नंबर 6 छिलके का इस्तेमाल। छिलका जिसको हम असगोल हस्क कहते हैं, ये एक सॉल्युबल फाइबर है और आसानी से अवेलेबल होता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि आप 1 चम्मच 1 गिलास नीम गर्म पानी में या दूध में डाल करके रात को ले सकते हैं। ये आपकी कब्ज़ को रिलीव करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये वो नेचुरल तरीके हैं जिसकी मदद से आप कब्ज़ से काफ़ी हद तक छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी अलामत हैं जो जिनमें से अगर कोई भी किसी में हो तो उसको फ़ौरी अपने डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। जैसा कि पखाने में खून आना, पेट में शदीद दर्द होना, वज़न में कमी होना, 50 साल से ज़्यादा उम्र में अचानक कब्ज़ का हो जाना या कब्ज़ कुशाक सिरप का मुसलसल इस्तेमाल। इन कंडीशन में मरीज़ को चाहिए कि फ़ौरी अपने डॉक्टर से राब्ता करें।